Hello dear students, welcome to the lecture number 5 of topic mathematical logics. In today's video we are going to cover these four major points. The first one which we will be covering is the quantifiers and quantified statement. Second topic we will be covering the dual of the statement. Third topic we will be covering the negation of the compound statement. Fourth topic we will be covering the converse, inverse and contrapositive of the statement. Okay, so these 4 points are the today's aim, today's agenda that we need to cover. उनमें से भी अपन सेकंड टॉपिक डुअल ऑफ स्टेटमेंट को कवर करेंगे। डुअल ऑफ स्टेटमेंट टॉपिक कवर करने के लिए मुझे मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये डुअल ऑफ स्टेटमेंट बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 रहता है ना एमसीक्यू का, वो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में डुअल का क्वेश्चन 100% आएगा। तो ये टॉपिक बहुत इजी है और डुअल का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हाथ में पेन या पेंसिल की जरूरत नहीं है। बिना पेन पेंसिल के लिए भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सर इतना इजी है? नहीं, ये टॉपिक एक्चुअली में इजी नहीं है, लेकिन मैं तुमको इतना इजी वे में बता रहा हूँ कि आपको वो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कवर करते हैं डुअल ऑफ स्टेटमेंट। देखो, डुअल ऑफ स्टेटमेंट के कुछ रूल्स है, 4 रूल्स है, वो बस 4 रूल्स आपको याद रखने हैं और चारों रूल्स के बेसिस पर ही हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब वो रूल बहुत 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 ज्यादा सिंपल है। एक बार अगर आप उसको अच्छे से देख लोगे, तो अगर उसको एक बार लॉजिकली समझ लोगे तो हो जाएगा। डुअल का पहला रूल ये कहता है, जहां पर भी आपको यू दिखे वहां आपको आपको ये करना है, यूनियन जहां पर भी दिखेगा वहां आपको एंड लगाना है, कंजंक्शन लगाना है। सेकेंड ये कहता है, जहां पर भी आपको एंड दिखेगा वहां पे आपको क्या लगाना है, और। मतलब जहां जहां पे एंड होगा वहां वहां पे और से उसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है। थर्ड रूल है, जहां पर भी कहीं पर भी टी दिखाई दे उसको सी से रिप्लेस करना है। सर ये टी क्या है, सी क्या है? मैंने कहा एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं बनना है, जितना बताया जा रहा है उतना करना है। फिर उसका उल्टा भी, जहां पर भी आपको सी दिखाई दे वहां वहां पे आपको टी डालना है। मतलब ये 4 नियम है डुअल के। कभी भी आपको डुअल निकालने को बोलेगा स्टेटमेंट का, आपको कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको एक मैथमेटिकल लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया जाएगा और उसका आपको डुअल निकालने को बोलेंगे। तो डुअल निकालने के लिए ये 4 रूल्स को याद रखना। पहला रूल ये है, जहां पर भी आपको और दिखेगा वहां पे एंड डालना है। सेकेंड ये है, जहां पर भी आपको एंड दिखेगा वहां पे आपको और डालना है। थर्ड रूल ये है कि जहां पर भी आपको टी दिखेगा वहां पे सी डालना है। फोर्थ रूल ये है, जहां पे आपको सी दिखेगा वहां पे आपको टी डालना है। बस सर इतना ही करना है। सर एग्जाम्पल लेके बताओ ना। देखो, ये वाला अपन सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे, ये आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल के फॉर्म में दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। इन्होंने क्या किया, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपने को दे रखा है और अपने को इसका डुअल निकालना है। तो डुअल निकालने के लिए सबसे पहले जो पी क्यू आर दिए रहते हैं ना, उसको वैसे के वैसे लिख लो। देखो, पी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, आर वहां पे है, पी और क्यू का ब्रैकेट है, इसको इस प्रकार से लिख लिया। अब देखो डुअल कैसे निकालोगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्या है, एंड है, तो यहाँ पे कर देंगे और। यहाँ पे है और, तो यहाँ पे कर देंगे एंड। ये हो गया तुम्हारा डुअल। फाइनल आंसर खत्म। बस सर इतना सिंपल है। मैंने कहा हाँ भाई, चलो और एक एग्जांपल देखो। चलो ये वाला सेकंड वाला एग्जांपल देखो। बस जो रूल्स मैंने बताया उनको याद रखना है। सर आपने जो रूल्स बताए उसके हिसाब से पहले हम लोगों को पी और क्यू वैसे का वैसा लिख लेना है। पी क्यू वैसा का वैसा लिखा, इनके बीच में ब्रैकेट आ गया। अब ध्यान से देखना, टी है ना सबसे पहले। मैंने क्या कहा था, जहां पर भी टी होगा वहां पे क्या डालना है, सी। तो यहाँ पे डाल देंगे सी। यहाँ पे है और, तो यहाँ पे डाल देंगे एंड। तो पी का पी वैसा ही रहेगा, पी के बाद है बीच में है और, यहाँ पे आ जाएगा एंड। हो गया खत्म। अब ये वाला एग्जांपल देखो। अब आपको यहाँ पे नेगेशन दिख रहा होगा। आप सोचोगे कि सर नेगेशन को क्या करना है। मैंने कहा नेगेशन को कुछ भी छेड़ना नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा रहने देना है। तो पी क्यू आर लिख लो, पी इधर है, ब्रैकेट में है नेगेशन क्यू। सर सच में नेगेशन को कुछ नहीं करना है। मैंने कहा नहीं भाई, नेगेशन को कुछ नहीं करना, हमें बस एंड और सी और टी के साथ खेलना है। सर ब्रैकेट में पी है, उसके साइड में क्यू है और उसके बाद नेगेशन आ रहे और ये ब्रैकेट क्लोज होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा देखो यार, पी के बाद क्या है यहाँ पे, एंड, तो अपन क्या कर देंगे, और। मैंने कहा नेगेशन क्यू के बाद क्या है, और। नेगेशन क्यू के बाद क्या है, और, तो अपन क्या कर देंगे, एंड। मैंने क्या कहा भाई, पी के बाद क्या है, एंड, अपन क्या कर देंगे, और। ये मैंने क्या कहा भाई, नेगेशन आर से पहले क्या है, और, अपन क्या कर देंगे, एंड।
हो गया तुम्हारा डुअल। डुअल में बस यही करना है, और जहाँ पे दिखेगा वहां पे एंड डालना है, एंड जहाँ पे दिखेगा वहां पे और डालना है, टी जहाँ पे दिखेगा वहां पे सी डालना है, सी जहाँ पे दिखेगा वहां पे टी डालना है। अब ये वाले एग्जाम्पल को करो, बहुत सारे एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करके लूंगा। अभी ये वाला क्वेश्चन दिखने में सबसे पहले आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन एक बार अगर प्रैक्टिस कर लेना तो पेन पेपर की जरूरत नहीं है। सर आपने कहा कि पी क्यू को वैसे के वैसे लिखना है, उसको कोई छेड़ना नहीं है, तो पी इधर आ गया, क्यू इधर आ गया, इनका ब्रैकेट क्लोज कर लिया। ठीक है सर, तो सर देखो पी के बाद है और को हम लोग कर देंगे एंड, क्यू आ गया सर, उसके बाद एंड है तो उसको और कर देंगे सर, टी है टी को सी डाल देंगे, तो ये हो गया अपना डुअल। ठीक है, डुअल में बस यही करना है, हर बार कुछ नहीं नया नहीं करना। ये एक्सरसाइज 1.2 नए का नहीं है, ये सॉल्व एग्जांपल, ये सारे जो अभी अपन क्वेश्चन डिस्कस करें वो सारे सॉल्व एग्जांपल ही है। ठीक है, अब ये वाला करो चलो। सर बीच में ये इक्विवेलेंट का सिंबल डाल दिया, अब इस इक्विवेलेंट को सिंबल को क्या करना है, मैंने कहा जो 4 रूल लिख के दिए उसमें से ही करना है। ये अगर कुछ नया दिख जाए तो उसको छेड़ो मत। ठीक है, पी और क्यू आर वैसे का वैसा लिख लेंगे सर, पी क्यू ऐसा लिख लेंगे, इनमें ब्रैकेट है, बीच में आर है सर, यहाँ पे इक्विवेलेंट है, वो आपने कहा वैसा का वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बाद में पी है, फिर ब्रैकेट में लिख लेंगे क्यू, ब्रैकेट में लिख लेंगे आर। ओके सर। सर देखिए यहाँ पे पी के बाद क्या लिखा है सर, सर पी के बाद लिखा है और, मैं इसको कर दूंगा एंड। सर यहाँ पे देखो और है, मैं कर दूंगा एंड। सर यहाँ पे देखो और है, मैं कर दूंगा एंड। सर यहाँ पे देखो और है, मैं कर दूंगा एंड। ये हो गया तुम्हारा डुअल। सर इतना इजी है क्या, मैंने कहा हाँ भाई। अब चलो ये वाला एग्जांपल होमवर्क के लिए ले लो, और कोई हार्ड वाला एग्जांपल है क्या? हाँ, अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है ये, इसके बाद अपन कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे डुअल का, हो गया फिर अपना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, पी और क्यू को वैसे का वैसा ही लिख लो। पी को सर वैसा का वैसा ही लिखा, टी को, टी तो सर चेंज हो जाएगा तो इसको कुछ नहीं करना है सर, और को भी कुछ नहीं करना है, बीच में भी कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ नेगेशन क्यू आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे देखो पी के बाद है एंड तो मैंने लगा लिया और, सर यहाँ पे है टी तो मैंने लिख लिया सी, सर यहाँ पे है और तो मैंने लिख लिया एंड, सर यहाँ पे है सी तो मैंने लिख लिया टी, सर यहाँ पे है एंड तो मैंने लिख लिया और, तो ये हो गया मेरा डुअल ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, आपका डुअल अभी निकालना आपको आ गया है। अभी आपको ये करना है कि एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डुअल के बेसिस पर है, उसमें 8 से 9 क्वेश्चन है जहाँ पे आपको फिर से डुअल निकालना है। मेरे हिसाब से अभी किसी भी स्टूडेंट को, जिन जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देखा है, उन सारे जिन जिन स्टूडेंट्स ने सॉरी ये लेक्चर को अटेंड किया है, उन सारे स्टूडेंट्स को अभी डुअल टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। डुअल टॉपिक में आपको क्या करना है, जो चार मैंने ब्रह्मस्त्र वाले नियम लिख के दिए, ये क्या है, ब्रह्मस्त्र, ब्रह्मस्त्र, कुछ तो स्पेलिंग है, तो चलो ठीक है। ब्रह्मास्त्र के ये जो तुमको नियम लिख के दिए है ना, ये नियम को रोज याद करना है। अगर ये नियम आपको एक बार अच्छे से, ये जो रूल्स मैंने लिख के दिए आपको डुअल के, अगर ये रूल आपने एक बार अच्छे से पढ़ लेना, फिर ड्यूअल ऑफ ए स्टेटमेंट आपके लिए हलवा है। अभी ये सारे सॉल्व एग्जांपल जो मैंने आपको सॉल्व करके दिए, ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं। और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको खुद से सॉल्व करना है। अभी अपन सेकेंड टॉपिक के ऊपर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। Okay, so now we'll be going with the second topic of the today's lecture, that is quantifier and quantified statement. Okay, so we'll be seeing the type of quantifiers and the quantified statement and the strategy how to solve this question. So basically देखो दो प्रकार के quantifiers होते हैं, एक होता है for all, एक होता है there exist। for all का मतलब होता है for all values। for all जो होता है, देखो अभी के लिए बस इतना याद रखो कि दो प्रकार के क्वांटिफायर होते हैं, एक होता है फॉर ऑल और एक होता है देयर एग्जिस्ट। फॉर ऑल को उल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अपना ए कैसा होता है ऐसा, फॉर ऑल मतलब कैसा होता है ऐसा। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज मतलब हर वैल्यू के लिए, हर वैल्यू के लिए जो इक्वेशन दिया जाएगा तुमको वो हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा। फॉर ऑल का ये मतलब होता है। देयर एग्जिस्ट को अपन उल्टे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो अपना ई कैसा होता है ई, उसका मिरर इमेज लोगे तो ये कैसा आएगा, ये 3, तो इसको देयर एग्जिस्ट कहा जाता है। देयर एग्जिस्ट मतलब कुछ वैल्यू के लिए, सारे वैल्यू के लिए नहीं लेकिन कुछ भी वैल्यू के लिए, थोड़े बहुत वैल्यू के लिए, ठीक है, उसे कहते हैं देयर एग्जिस्ट। अभी आपको उसमें ज्यादा नहीं समझ आ रहा है तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आइए उस एग्जाम्पल को देखते हैं। देखो सबसे पहले तुम्हारा ये सॉल्व एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक में का। यहाँ पे आपको एक सेट दे रखा है ए नाम का, सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन से है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और
7 है। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमको क्या करनी है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखो इसको कैसे रीड करोगे, उल्टा ई लिखा है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एक्स विच बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स की कुछ ना कुछ, देयर एग्जिस्ट का मतलब है कुछ वैल्यू, मतलब एक्स की ऐसी कुछ वैल्यू है जो ए सबसेट ए सेट को बिलोंग करती है, सच दैट एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू थ्री। इन्होंने क्या बोला है, एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री। तो माइनस फोर को अगर अपन इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर, मानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेवन। तो चेक करो एक्स की वैल्यू सेट ए में है क्या, हाँ सर एक्स की वैल्यू तो है, मतलब ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, अगर वो डेटा, अगर वो एक्स की वैल्यू तुम्हारे ए सबसेट में है तो वो ट्रू है, अगर नहीं है तो फॉल्स है। लेकिन सर आप अभी आपको ये सवाल आ रहा होगा, सर ये देयर एग्जिस्ट का मतलब नहीं समझा सर। फिर भी देयर एग्जिस्ट मतलब पूरे सेट में से एक कोई तो भी, या एक से ज्यादा, अगर एक या एक से ज्यादा वैल्यू मैच कर रही है तो रिजल्ट ट्रू है। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो उल्टा है, उल्टा ए है, उल्टा ए मतलब फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब होता है ए की सारी वैल्यू के लिए। इन्होंने क्या बोला है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, मतलब तुम एक्स की कोई भी वैल्यू डालो ना तो ये एक्सप्रेशन हर बार ट्रू आना चाहिए। तो देखते हैं सॉल्व करके। एक्स की वैल्यू वन डाल के देखो तो वन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, टू ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री आ गया क्या, नहीं, ये तो गलत बोल रहा है। इसका ये मतलब है इसके वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया फॉल्स। इसका वैल्यू कैसा आ गया, फॉल्स। थर्ड वाला एग्जांपल देखो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए एट माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू सेवन। अपना एक्स कहां से कहां बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है ए को वन से लेकर के सेवन तक। ठीक है, अभी अपन सेवन वैल्यू डाल के देखते हैं, एट माइनस सेवन इज लेस देन इक्वल टू सेवन। एट माइनस सेवन कितना आता है, वन। क्या वन लेस देन इक्वल टू सेवन होता है, हाँ सर। अभी सेवन के लिए भी चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर ऑल है, मतलब हर वैल्यू के लिए अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ही इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा, अगर एक के लिए भी अनसेटिस्फाई हो गया तो इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा। तो सेवन, एट माइनस सेवन, अभी सिक्स के लिए डालना पड़ेगा ना, तो एट माइनस सिक्स इज लेस देन इक्वल टू सेवन, सो एट माइनस सिक्स आता है टू, तो टू लेस देन इक्वल टू सेवन, ये भी सही है। तो एट माइनस, अभी फाइव के लिए डालते हैं, तो एट माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू सेवन, एट माइनस फाइव की वैल्यू कितनी आती है, थ्री, तो थ्री लेस देन इक्वल टू सेवन, हाँ सर। वैसे फोर के लिए भी आएगा, थ्री के लिए भी आएगा, टू के लिए भी आएगा, वन के लिए भी आएगा, मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए एट माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू सेवन, ये ट्रू है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। अब ये देखो, देर एग्जिस्ट एक्स विच बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स प्लस एट इक्वल टू सिक्सटीन, तो एक्स प्लस एट की वैल्यू क्या आ गई, सिक्सटीन, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एट। मुझे बताओ एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए सबसेट को। ए सबसेट में वैल्यू कहां से है, वन से सेवन तक। क्या ए में कोई एट नंबर का डेटा प्रेजेंट है, एट वैल्यू है क्या सेट में, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, तो इसका नहीं का आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, देर एग्जिस्ट, मतलब एक कम से कम ऐसी वैल्यू होनी चाहिए। आई होप आपको देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल में फर्क समझ आ रहा होगा। और इसको अच्छे से समझने के लिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। मैं हालांकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने को लगाता हूँ, लेकिन जो टॉपिक मुझे लगे कि थोड़ा बच्चों को अगर हार्ड जाता है तो उसके क्वेश्चन मैं सॉल्व करके देता हूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे देखो आपको ए डेटा सेट दे रखा है, ए का सेट दे रखा है, 3, 5, 7, 9, 11 और 12, ये सेट दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो, उसको रीड कैसे कहना है, देयर एग्जिस्ट एक्स विच बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स माइनस वन इक्वल्स टू एट। तो यहाँ से पता चल रहा है एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, नाइन। तो चेक करो क्या नाइन वैल्यू ए सेट में प्रेजेंट है क्या, हाँ सर ए सेट में प्रेजेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई ट्रू। सेकंड पे जाओ, उन्होंने क्या बोला है, देखो फॉर ऑल मतलब हर वैल्यू के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर, मतलब हर डेटा सेट का, सेट के हर एलिमेंट को स्क्वायर करके उसमें ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो वो इवन नंबर आएगा। तो चेक करो थ्री के लिए, थ्री स्क्वायर प्लस थ्री कितना आता है, 12, ये इवन नंबर है। फाइव के लिए चेक करो, 25 प्लस फाइव ये कितना आता है, 30, ये भी इवन नंबर है। सेवन स्क्वायर 49 प्लस सेवन ये कितना आता है, 56, 49, ये आएगा 58,
ये भी वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 स्क्वायर प्लस 9 81 प्लस 9 90, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 11 स्क्वायर प्लस 11 121 प्लस 11 121 130, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो सारे एलिमेंट्स जो है वो परफेक्ट अपने इवन नंबर है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं इवन नंबर है। तो इसकी लॉजिकल वैल्यू भी क्या आएगी, ट्रू आ गई। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा। थर्ड वाला देखो, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देयर एग्जिस्ट एक्स विच बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो। मतलब ऐसा एक कोई तो भी एलिमेंट होगा, ऐसा एक कोई तो भी एलिमेंट है जिसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा। मुझे बताओ, क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर करके कभी भी वैल्यू लेस देन जीरो आ सकती है क्या? आप -1 थे, चलो ठीक है, मुझे बता दो ऐसा कोई नंबर इसमें से, ये सेट में से ऐसा कोई नंबर बता दो जिसका स्क्वायर करने पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। है कोई नंबर ऐसा? नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, ग्रेटर देन जीरो ही आएगा हमेशा। तो ये क्या कह रहा है अपने से, झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोलेगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। नेक्स्ट वाला देखो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स क्या है, इवन नंबर। इसका ये मतलब है एक्स का हर वैल्यू एक्स की इवन है। और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। मतलब ए के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स है वो सारे इवन होने चाहिए। उल्टा ए का मतलब यही होता है ना, फॉर ऑल मतलब हर वैल्यू के लिए। अब यहाँ पे देखो, 3 के इवन नंबर है नहीं, 5 इवन नंबर है नहीं, 7 इवन नंबर है नहीं, 9 11 नंबर इवन नंबर है नहीं, 11 इवन नंबर है नहीं। मतलब ये हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा होता, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स इज इक्वल टू इवन, तो इसका वैल्यू क्या आती, इसकी वैल्यू आती है ट्रू, क्योंकि 12 इवन नंबर है। ठीक है, और 12 अपने सेट में प्रेजेंट है। तो देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल में कंफ्यूजन नहीं होना है। फॉर ऑल मतलब हर वैल्यू के लिए वो तुम्हारा इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कि एक कोई भी चुनिंदा वैल्यू, सिलेक्टिव वैल्यू के लिए अगर वो भी सेटिस्फाई हो गया तो चल जाएगा। ठीक है, अब ये वाला आप खुद करोगे भैया, होमवर्क के तौर पे ले लो मेरी तरफ से तोहफा। लास्ट वाला क्वेश्चन मैं करके देता हूँ। टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, देखो एक्स की अपने पास क्या वैल्यू थी, ए की वैल्यू क्या थी, एक बार मैं ए की वैल्यू लिख लेता हूँ। 3 5 7 9 11 12, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 5 7 9 11 और 12। अब अपने को क्या मिला है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 14। मतलब ये इक्वेशन हर बार सेटिस्फाई होगा क्योंकि फॉर ऑल बोला है उन्होंने। तो चेक करते हैं 3 के लिए। 3 के लिए चेक करेंगे सबसे पहले। 2 into 3 + 9 इज ग्रेटर देन 14। 2 into 3 कितना आता है, 6। 6 और 9 कितना आता है, 6 और 9 कितना आता है, बताओ भाई, 12वीं में आ गए तुम अभी। ये भी मैं बता दूं क्या? 2 into 3 कितना आता है, 6। 6 और 9 कितना आता है, 15। तो 15 ग्रेटर देन 14 है क्या? हाँ सर, ये तो ट्रू है। लेकिन फॉर ऑल बोला है तो हर वैल्यू के लिए चेक करना पड़ेगा। देखो, ये फॉर ऑल बोला है तो हर वैल्यू के लिए चेक करना पड़ेगा। तो 5 के लिए भी करेंगे। तो ये कितना आ गया, 2 into 5 + 9, ये कितना आ गया, 19। क्या 19 ग्रेटर देन 14 है? हाँ सर, ग्रेटर देन 14 है। अभी चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे अपन 7 के लिए। तो ये कितना आएगा, 2 into 7 + 9, तो 14 + 9 की वैल्यू कितनी आ रही है, 23 आ रही है। तो 23 ग्रेटर देन 14 है क्या? हाँ सर, ये ग्रेटर देन 14 है। फिर अपन चेक करेंगे 9 के लिए। तो 2 into 9 + 9, तो ये आ गया 27। तो 27 ग्रेटर देन 14 है क्या? हाँ सर, ग्रेटर देन 14 है। फिफ्थ वाले के लिए चेक करेंगे 11 के लिए। 2 into 11 + 9, सर 2 into 11 होता है, 2 into 11 होता है 22। उसमें 9 को ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा, कुछ तो आ जाएगा जो कि ऑलवेज ग्रेटर देन 14 है। तो ये भी ट्रू हो गया। 6 वाला देख लो अभी, 6 वाला करो जरा खुद से सॉल्व। देखो 6 वाले में क्या करोगे, 2 into 12 + 9 अगर करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 33। तो क्या 33 ग्रेटर देन 14 है? हाँ सर, ये ग्रेटर देन 14 है। मेरे भाई क्वेश्चन में बोला था फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। अपन ने यहाँ से देख लिया कि हर एक्स एक्स के हर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? हाँ, इसका मतलब ये जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, इसकी ट्रूथ वैल्यू है कैपिटल ट्रू। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वांटिफायर्स और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा 2 से 3 मार्क के लिए। आपको एक सेट दिया जाएगा ए नाम करके, और आपको 4-5 क्वांटिफाइड स्टेटमेंट दिया जाएगा, और आपको उसका वैल्यू निकालना है। अगर वैल्यू ट्रू है
तो इस अगर वैल्यू अगर फॉर ऑल बोला है तो सारे वैल्यूज के लिए चेक करना, अगर देयर एग्जिस्ट बोला है, फॉर ऑल बोला है तो सारी वैल्यूज के लिए चेक करना, सारी वैल्यूज के लिए चेक करना। अगर आपको देयर एग्जिस्ट बोला है तो कुछ सिलेक्टेड वैल्यू के लिए चेक करना, ठीक है। अगर एक में ही सेटिस्फाई होगा तो इसकी वैल्यू ट्रू, अगर सारी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो दे फॉर ऑल की वैल्यू ट्रू। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में इसके ऊपर एक क्वेश्चन मिलेगा जो आपको खुद से सॉल्व करना है। अभी अपन टॉपिक नंबर 3 के ऊपर शिफ्ट। Okay friends, so now let's look at the third topic of today's lecture, and that is the negation of the compound statement. दोस्तों हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में नेगेशन के बारे में पढ़ा था तो थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको नेगेशन के बारे में बता दी थी। आज अपन डिटेल में मतलब एकदम डिटेल में पीएचडी लेवल तक नेगेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। सारे कॉन्सेप्ट नेगेशन में जितने भी है उतने सारे कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे ताकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम, एचएससी बोर्ड एग्जाम में और एमएचटी सीईटी में आने वाला हर सवाल तुमसे बन जाएगा, उसके तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए नेगेशन के कॉन्सेप्ट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। नेगेशन बाबा, नेगेशन यानी शनि है, जैसे शनि भगवान क्या, नेगेशन शनि। अब जैसे लोगों के साथ अगर कुछ उल्टा उल्टा काम हो रहा है, मतलब जिंदगी में वो जो चाह रहे उसका उससे उल्टे अगर काम हो रहे तो लोग कहते हैं कि शनि लग गया है। उसी प्रकार लेगेशल है, लेगेशल क्या करता है, उल्टे काम करता है। मतलब लेगेशल क्या करेगा, अगर लेगेशल को तुम ट्रू वैल्यू दोगे तो वो फॉल्स करके देगा, अगर तुम उसको फॉल्स वैल्यू करके दोगे तो वो ट्रू करके देगा। ट्रू का फॉल्स कर रहा है, फॉल्स का ट्रू कर रहा है, यानी उलट पुलट करके रख रहा है। नेगेशन कौन है, नेगेशन बाबा करके एक आदमी है जो शनि भगवान की तरह काम करता है, उलट पुलट करके रखता है। नेगेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नेगेशन को रिप्रेजेंट करने का भाई, नेगेशन को एक प्यारा सा सिंबल है, उस सिंबल को कुछ इस प्रकार से कहते हैं, वो नेगेशन का सिंबल है, ठीक है। अब नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ रूल्स, ये आप नेगेशन को ना थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। अभी तक मैंने क्या बताया, नेगेशन शनि बाबा की तरह होता है, ये क्या करता है, ऑपोजिट करता है, विरोध करता है, जो तुम कहोगे उसके उलट ये काम करके रख देगा। तो नेगेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो तुम सभी बच्चों को याद में रखने हैं। वो पहला फॉर्मूला लिख लो, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, मतलब एक किसी स्टेटमेंट, ये कोई एक स्टेटमेंट है पी, उसका नेगेशन लोगे, वापिस से उसका नेगेशन लोगे तो वो पी के बराबर ही आ जाएगा। सेकेंड याद रखना है, और का नेगेशन करोगे, ये और है ना लॉजिकल और, तो उसका नेगेशन आ जाएगा एंड। अगर तुम एंड का नेगेशन करोगे तो वो आ जाएगा और, ठीक है। और का एंड इसका नेगेशन करोगे तो आ जाएगा और। फोर्थ वाला याद रखना है, नेगेशन करोगे अगर आप ग्रेटर का तो वो आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, ठीक है। वो सारे नेगेशन में देखेंगे अपन। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नेगेशन को, ये ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, अब ध्यान से देखो, इम्प्लीकेशन मतलब पी इम्प्लाइज क्यू को अपन क्या कहते हैं, इम्प्लीकेशन। पी इम्प्लाइज क्यू ये इक्विवेलेंट होता है नेगेशन पी और क्यू से। मतलब जो पी इम्प्लाइज क्यू का ट्रूथ टेबल है और नेगेशन पी और क्यू का जो ट्रूथ टेबल है वो दोनों के ट्रूथ टेबल सेम आते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, नेगेशन लेना है पी इम्प्लाइज क्यू का। अब देखो मैं उसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ ना, कि नेगेशन ऑफ नेगेशन पी और क्यू, क्योंकि ये और ये इक्वल है। अब मुझे पता है, अब देखो जब ऐसा तुमको नेगेशन लेना होता है ना तो ये नेगेशन पूरा मल्टीप्लाई होता है, ये यहाँ पर भी होगा, ये यहाँ पर भी होगा और ये यहाँ पर भी होगा। तो ये आएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, ये आएगा नेगेशन ऑफ और, ये आएगा नेगेशन ऑफ क्यू। मुझे बताओ नेगेशन ऑफ नेगेशन पी कितना आता है, पी। और का नेगेशन कितना आता है, एंड। क्यू का नेगेशन क्या आता है, नेगेशन क्यू, इसलिए इसका नेगेशन की वैल्यू क्या आ गई, पी एंड नेगेशन क्यू, ठीक है। ये सारी चीजें आप सभी को याद रखनी है। डबल इंप्लीकेशन मतलब पी डबल इंप्लाइज क्यू। अगर आपको नेगेशन निकालना है पी डबल इंप्लाइज क्यू का तो वो आएगा पी एंड नेगेशन क्यू और Q एंड नेगेशन P, ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना है, ठीक है। नेगेशन के ऊपर सारी चीजें मैंने बता दी है, नेगेशन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट, अपन ने अभी तक क्या पढ़ा था, क्वांटिफायर्स में देयर एग्जिस्ट मतलब ऐसा, अगर देयर एग्जिस्ट का नेगेशन लेते हैं तो वो आता है फॉर ऑल, उल्टा कर देगा। मैंने क्या बोला, उलट पुलट कर देगा। नेगेशन ऑफ फॉर ऑल, ये फॉर ऑल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उसका नेगेशन लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट करके मिलेगा, देयर एग्जिस्ट करके उसका नेगेशन मिलेगा, ठीक है। ये सारे नेगेशन के फॉर्मूले हैं। एक बार अभी सारे फॉर्मूले एक बार समझ लो, फिर बाद में मैं पूरे फॉर्मूले फिर से आपको लिख के बताता। मैथमेटिकल नेगेशन फॉर्मूला, नेगेशन ऑफ इक्वल टू का नेगेशन आएगा नॉट इक्वल टू, नेगेशन ऑफ ग्रेटर देन, इसका नेगेशन आएगा लेस देन इक्वल टू,
नेगेशन ऑफ लेस देन इक्वल टू का आएगा ग्रेटर देन, नेगेशन ऑफ लेस देन का आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। नेगेशन ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू का आएगा लेस देन, नेगेशन अब किसका बात करेंगे, ठीक है। इतने सारे नेगेशन के फॉर्मूले ही है, आपको बस ये फॉर्मूलेस को याद रखना है। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जो अभी अपन ने डिस्कस किया नेगेशन के बारे में, ये नेगेशन के जो भी फॉर्मूलेस मैंने लिख के दिए, एक बार आप उसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अभी एग्जांपल्स देखो नेगेशन के। पहला एग्जांपल है ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। मैंने कहा नेगेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने मतलब भाई बहन के प्यार को याद करो। जैसे भाई कुछ कहेगा तो बहन उसके साथ हमेशा क्या कहती है, उल्टा कहती है ना। तो मान लो तुम्हारे घर में भाई, तुम भाई हो, ठीक है। ये भाई कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, बहन क्या कहेगी कि ऑल का नेगेशन, अब इसका क्या, ये मान लो कि पी स्टेटमेंट है अपनी, ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल, तो अपने को क्या करना है, नेगेशन पी करना है। तो नेगेशन पी क्या आएगा, ऑल का क्या आएगा, सम नेचुरल नंबर, ये क्या बोल रहा है, सब सारे नेचुरल नंबर रैशनल है। अपन क्या बोलेंगे, कुछ, ऑल का क्या आएगा, सम, ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल, रैशनल का क्या आएगा, इरेशनल, आर नॉट रैशनल लिख देना, इरेशनल आएगा नॉट रैशनल। ऑल नेचुरल, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट रैशनल, ये क्या आ गया अपना नेगेशन। अब देखो अपने को ये स्टेटमेंट दिया है P इज इक्वल टू, ये स्टेटमेंट दिया है, अपने को क्या निकालना है, इसका नेगेशन। नेगेशन क्या आएगा, सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स आर 16 ईयर ओल्ड, सम का क्या आएगा, इसको सम ही रख देते हैं। ये क्या आएगा, सम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th आर नॉट 16 ईयर ओल्ड, ये 16 ईयर ओल्ड नहीं है, ठीक है। बस इधर आर की जगह पे आर नॉट आ जाएगा, ये नेगेशन हो गया। अब ये वाला एग्जांपल ध्यान से देखो, एक मिनट थोड़ा सा रुको, इधर शायद कॉपी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। n+8 इज ग्रेटर देन 11 ना, देर एग्जिस्ट है, ये इसका, ये वाला जो है वो देर एग्जिस्ट है। इन्होंने बोला है कि देर एग्जिस्ट एन सच दैट इट बिलोंग्स टू कैपिटल एन, कैपिटल एन यहाँ पे ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है, और वो क्या है, n+8 ग्रेटर देन 11 है। अपने को क्या करना है, नेगेशन लेना है, नेगेशन ऑफ फॉर ऑल n देर एग्जिस्ट फॉर n बिलोंग्स टू n सच दैट n+8 इज ग्रेटर देन 11। इसको अपने को क्या करना है, सर अपने को इसका नेगेशन लेना है। तो देखो नेगेशन यहाँ पे अंदर चला जाएगा, देर एग्जिस्ट का नेगेशन क्या आएगा, नेगेशन आएगा ऑल, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये आ जाएगा सच दैट। अब यहाँ पे देखो n+8 वैसा का वैसा ही आ जाएगा, नेगेशन लगेगा ये ग्रेटर वाले पे, ग्रेटर देन का नेगेशन होता है लेस देन इक्वल टू, तो वो आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 11। इस प्रकार से नेगेशन निकालना है। देयर एग्जिस्ट का नेगेशन होता है फॉर ऑल का नेगेशन होता है देयर एग्जिस्ट। लास्ट वाला एग्जाम्पल देखो जो आपके सॉल्व एग्जाम्पल में है, इन्होंने बोला है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट 2x+1 इज ऑड। इसका अपने को क्या करना है भैया, इसका अपने को सर नेगेशन निकालना है। सर नेगेशन निकालने के लिए अपन को पता है, इसको p के इक्वल कर देंगे। अभी नेगेशन p क्या आएगा, फॉर ऑल का नेगेशन आएगा देयर एग्जिस्ट x विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 2x+1 इज ऑड, का नेगेशन क्या आएगा, इज नॉट ऑड। बस सर इस प्रकार से नेगेशन करना है। नेगेशन करना, नेगेशन म्हणजे काय, फक्त विरोध करायचा आहे। जर क्वेश्चन मध्ये म्हणत असेल तर ऑड आहे तो तुम्ही म्हणायचं ऑड नाहीये, क्वेश्चन में अगर बोल रहा है तो तुम बोलो नहीं है, क्वेश्चन में अगर बोला है नहीं है तो तुम बोलो है, ठीक है। अब देखो कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन कैसे निकाला जाता है। ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीईटी पर्सपेक्टिव से, मतलब हर साल सीईटी में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा। देखो जब भी तुमको कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन निकालना होगा ना, सबसे पहले तो उसको सिंबल फॉर्म में लिखा करो। सिंबल फॉर्म में तो सर हमें लिखना आता है। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। देखो क्या बोला है, x+8 इज ग्रेटर देन 11 और दिख गया, हाँ सर और दिख गया। और के पहले को स्टेटमेंट को अपन क्या बोलते हैं, पी, बाद वाले को क्या बोलते हैं, क्यू। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे आ गया, पी क्यू, बीच में और है तो ये आ गया। अभी अपने को क्या करना है, इसका नेगेशन निकालना है, मतलब नेगेशन ऑफ पी और क्यू निकालना है। तो ये नेगेशन इधर भी जाएगा, ये नेगेशन इधर भी जाएगा, ये नेगेशन इधर भी जाएगा, तो ये कितना आएगा, नेगेशन पी, और का नेगेशन आ जाएगा एंड क्यू का नेगेशन आ जाएगा, नेगेशन क्यू। अभी बस अपने को स्टेटमेंट को उसको फॉर्म में लिखना है।
अब देखो पी स्टेटमेंट क्या थी अपनी कि x प्लस 8 की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 11 है, तो उसका नेगेशन पी क्या आएगा, x प्लस 8 की वैल्यू ग्रेटर का नेगेशन आएगा लेस देन इक्वल टू 11, बीच में क्या है एंड। अब क्यू स्टेटमेंट क्या थी, y माइनस 3 की वैल्यू 6 के इक्वल है, अब उसका नेगेशन क्या आएगा, नेगेशन आएगा सर y माइनस 3 की वैल्यू 6 के इक्वल नहीं है। बस इसी प्रकार से अगर देखो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, अगर आपको कोई कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है ना, तो सबसे पहले उसको क्या करो, उसको सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में ले लो, उसको सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लो। सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद उसमें नेगेशन लगा लो, और नेगेशन हर टर्म में अंदर मल्टीप्लाई होगा। जैसे माइनस एक्स प्लस वाई होता है तो ये माइनस साइन हर जगह मल्टीप्लाई होता है, उसी प्रकार से ये नेगेशन भी हर जगह अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखो, बहुत सुंदर प्यारा खूबसूरत नाजुक नन्हा सा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। एग्जाम्पल देखो सर, आपने बोला है कि सबसे पहले उसको स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए आपने बताया था पहले रीड करो, 11 लेस देन 15 एंड, सर ये एंड दिख गया मतलब ये लॉजिकल कनेक्टर है सर, इसके पहले जो लिखा होगा वो होता है पी, बाद में जो लिखा होगा वो होता है क्यू, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ गया पी एंड क्यू। हमें क्या करना है सर, इसका नेगेशन लेना है, मतलब नेगेशन लेना है पी एंड क्यू का, वो नेगेशन सर अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेशन पी, एंड का हो जाएगा और क्यू का हो जाएगा नेगेशन पी, तो बस सर हो गया। अभी देखो पी स्टेटमेंट थी 11 ग्रेटर देन 15, उसका नेगेशन लेना है तो ये क्या आएगा 11 ग्रेटर लेस देन का नेगेशन क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 15, बीच में क्या आ जाएगा, और क्यू का स्टेटमेंट क्या है 25 ग्रेटर देन 20, उसका नेगेशन क्या आएगा 25 लेस देन इक्वल टू 20, हो गया तुम्हारा नेगेशन सॉल्व। और का नेगेशन एंड का नेगेशन और। ये वाला एग्जांपल देखो, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, एंड क्या दिख गया, एंड एक लॉजिकल कनेक्टर है, उसके पहले जो लिखा होगा उसको बोलो पी, उसके बाद जो लिखा होगा उसको बोलो क्यू, इसका सिंबॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कैसे आ गया पी एंड क्यू। अपने को क्या करना है, इस पी एंड क्यू का नेगेशन निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। ये आ जाएगा नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। नेगेशन पी ये क्या आएगा, इट इज नॉट कोल्ड, क्योंकि पी क्या है इट इज कोल्ड, तो नेगेशन पी क्या आएगा, इट इज नॉट कोल्ड, बीच में है और। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग का क्या आएगा, इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग, ये आ जाएगा तुम्हारा नेगेशन। अब ये वाला एग्जांपल स्टार मार्क का एग्जांपल है। अभी तो देखो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, सिंबॉलिक फॉर्म में देखो इसको किस प्रकार से लिखोगे, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, देखा कुछ याद आया। अब यहाँ पे देखो, एक इसमें एक शॉर्ट ट्रिक, इसमें ट्रिक है, यहाँ पर देखो एक बीच में एंड भी है, बस मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से, P इंप्लाइज Q एंड R। आई होप अभी आपको ये समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी कि सर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया। इफ के पहले, इफ के बाद जो लिखा होता है सर ये P हो गया, वी विल गो, अगर सिर्फ वी विल गो होता तो Q आता, एंड प्ले फुटबॉल तो ये आ गया, तो नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q एंड R क्या आएगा सर, ये आएगा P एंड नेगेशन ऑफ Q एंड R, मतलब ये आएगा P एंड नेगेशन Q और नेगेशन R। अब आप सिंबल फॉर्म में इसको लिख लिया, अब आप इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके लिख लेना, ठीक है। आई होप कि अभी आपको ये सारा एग्जांपल जो है वो क्लियर हो चुका होगा। लास्ट के दो एग्जांपल्स आपको फिर से सॉल्व करके देता हूँ, एक सेकेंड रुक लो, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। फॉर ऑल है और देयर एग्जिस्ट है, इन्होंने देखो एग्जांपल है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो लिख लेना ऑल का आएगा सम, सम नेचुरल नंबर आर नॉट होल नंबर। बस नेगेशन म्हणजे काय, फक्त विरोध करायचा आहे तुम्हाला, जे दिलेलं स्टेटमेंट असेल त्याचा अपोज करायचा आहे। हे वाला एग्जांपल बघा, हे दोन एग्जांपल बघा, इन्होंने क्या बोला है, दे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n सच दैट n स्क्वायर प्लस n प्लस टू इज डिविजिबल बाय 4, इसका क्या करना है नेगेशन, तो इसको मैंने p के इक्वल कर दिया। अब अपने को क्या करना है नेगेशन p, तो फॉर ऑल का नेगेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू कैपिटल n मतलब नेचुरल नंबर सच दैट n स्क्वायर प्लस n इज टू, यहाँ पे क्या बोला है डिविजिबल बाय 5, तुम क्या बोलोगे इज नॉट डिविजिबल बाय 4, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं भाई, अपन तो नेगेशन निकाल रहे हैं, अपन तो अपोजिशन कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट वाला एग्जांपल देखो, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट x माइनस 17 इज लेस देन 20, इसका क्या करना है अपने को नेगेशन निकालना है, तो नेगेशन p निकालेंगे कैसे, ये p स्टेटमेंट को मान लो, देयर एग्जिस्ट का नेगेशन आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n x माइनस 17, अब ये ग्रेटर देन
लेस देन पे नेगेशन लगेगा, ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 20। इसी प्रकार से बस नेगेशन निकालना है। तो आई होप आपको ये नेगेशन वाला जो टॉपिक होगा अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये टॉपिक में फिर भी अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपको एक ही कहूंगा कि लेक्चर को फिर से रिवाइंड करके देख लो, क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक से और सिंपल वे में मैंने आपको ये टॉपिक कवर किया है। ठीक है, अब अपन लास्ट वाला टॉपिक कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अभी अपन कवर करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टुडेस लेक्चर, दैट इज कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अब अगर लास्ट के 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखोगे, पिछले 10 सालों में क्वेश्चन पेपर देखोगे बोर्ड एग्जाम का और सीईटी एग्जाम का, तो एक भी ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया होगा। हर साल इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम और एमएचटी सीईटी में। एमएचटी सीईटी में तो 100% लिख के लो, मेरे ऊपर कहीं पर भी लिख के लो, ये क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। ये बहुत ज्यादा इजी भी है टॉपिक, और ये क्वेश्चन इजी भी आते हैं इसके। ठीक है, तो ये फ्री के मार्क्स से कर लेने सबको। देखो, सबसे पहले ये कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है वो इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट के लिए निकाला जाता है। मतलब पी इम्प्लाइज क्यू करके जब स्टेटमेंट आएगा ना, तब उसका अपन कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकाल सकते हैं। ये पी इम्प्लाइज क्यू को कैसे रीड करते हैं अपन, इफ पी स्टेटमेंट देन क्यू स्टेटमेंट, मतलब अगर पी हुआ तो क्यू, अगर पी हुआ तो क्यू होगा, इसको इस प्रकार से रीड करते हैं। मान लो आपको एक स्टेटमेंट है जो पी सॉरी मान लो आपको एक स्टेटमेंट है जो पी इम्प्लाइज क्यू के फॉर्म में आपको दिया गया है, मतलब वो इफ पी देन क्यू के फॉर्म में दिया गया है, तो उसका कन्वर्स होता है क्यू इम्प्लाइज पी। उसका इनवर्स होता है नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है लेगेशन क्यू इम्प्लाइज लेगेशन पी। ये तीन फार्मूला है जो आप सभी को याद रख ले है। ये तीन फार्मूला के ऊपर ही सारे क्वेश्चन जो है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। कैसे क्वेश्चन कर ले मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये तीन फार्मूला आपके नोटबुक पे लिख लो। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये आपके सॉल्व एग्जांपल में है, टेक्स्ट बुक में। आपको क्या बोला है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब आपको स्टेटमेंट दिया है, उसका आपको कन्वर्स, इनवर्स निकालना है। देखो, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस, मतलब इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये एक स्टेटमेंट है। देन के बाद दूसरी स्टेटमेंट है। मैंने कहा था इफ के बाद जो लिखा होगा उसे अपन क्या कहते हैं, इफ के बाद जो लिखा होगा उसे अपन कहते हैं पी। देन के बाद जो लिखा होता है उसे अपन कहते हैं क्यू। ये स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, तो इसका कन्वर्स क्या आएगा? सर इसका कन्वर्स आपने बोला था क्यू इम्प्लाइज पी आएगा। सो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा इफ, अब लिखेंगे क्यू स्टेटमेंट, इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्योंकि क्यू क्या है, इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फिर अपन लिखेंगे देन, फिर आएगा पी स्टेटमेंट। पी स्टेटमेंट क्या है, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल, ये आ गया उसका कन्वर्स। बस जहां जहां पे पी था वहां वहां पे क्यू, जहां जहां पे क्यू है वहां वहां पे पी डालो। ये कन्वर्स का फॉर्मूला है। सेकंड अपने को क्या करना है, सेकंड अपने को निकालना है भैया इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनवर्स का फॉर्मूला होता है नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू। मुझे बताओ पी स्टेटमेंट क्या थी, ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये अपनी पी स्टेटमेंट थी। उसका नेगेशन क्या आएगा, इफ ए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये क्या आएगा, इफ ए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट लगाया क्योंकि ये करना है, नेगेशन करना है। ये इसको क्या बोलेंगे, देन। क्यू स्टेटमेंट क्या थी अपनी, इट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, उसका नेगेशन क्या आएगा, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, थर्ड वाला देख लो। थर्ड में तुम्हें क्या निकालना है, थर्ड में तुम्हें निकालना है भैया कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या है, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। ओके सर, सर आपने अभी हमें बताया था क्यू स्टेटमेंट है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसका नेगेशन क्या आएगा। क्यू स्टेटमेंट है फंक्शन कंटिन्यूअस है, नेगेशन क्यू क्या आएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहले लिखा जाता है इफ, फिर नेगेशन क्यू आएगा, मतलब इफ ए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, बीच में आ जाएगा देन, क्योंकि धनुष्य बाण है। पी स्टेटमेंट है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, उसका नेगेशन आएगा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बस याद करने हैं और जहां जहां पे नेगेशन होगा वहां वहां पे नॉट लगा लेना है। ठीक है, इफ के बाद जो लिखा होगा वो पी है, क्यू के बाद देन के बाद जो लिखा होगा वो क्यू है।
फिर से एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो 3 क्वेश्चन में टोटल सॉल्व करके दूंगा, बचे हुए 3 क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले लो एक्सरसाइज में जो प्रेजेंट है। यहाँ ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, मुझे बताओ इसमें पी स्टेटमेंट क्या है, क्यू स्टेटमेंट क्या है। इफ के बाद जो लिखा होगा वो पी है, और इट रेंज करके क्या है तुम्हारी पी स्टेटमेंट है। देन के बाद जो भी लिखा होगा वो तुम्हारा क्या होता है, क्यू। क्यू स्टेटमेंट क्या है, क्यू स्टेटमेंट है द मैच विल बी कैंसल्ड, द मैच विल बी कैंसल। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है सर, सबसे पहले अपने को निकालना है इसका कन्वर्स। सर आपने बताया था कन्वर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इम्प्लाइज पी। तो सबसे पहले लिखा जाएगा इफ कीवर्ड, क्यू स्टेटमेंट क्या है, क्यू स्टेटमेंट वैसे की वैसे लिखनी है। इफ द मैच विल बी कैंसल्ड, बीच में क्या आएगा, देन आएगा। फिर पी स्टेटमेंट क्या है सर, इट रेंस, तो वैसे के वैसे लिख लेनी है। इफ द मैच विल बी कैंसल्ड देन इट रेंस। ओके सर। सर सेकंड वाले में आपने बोला था हमको निकालना है कंट्रा पॉजिटिव, नहीं सर सॉरी, सबसे पहले हमें निकालना है इनवर्स। ठीक है, अब सबसे पहले बाद में हमको क्या निकालना है, इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू। सर आपने अभी हमें थोड़ी देर पहले बताया पी स्टेटमेंट है इट रेन्स, उसका नेगेशन क्या आएगा, इट डज नॉट रेन्स। तो देखो इफ तो कीवर्ड आ गया, इट रेन्स का क्या आएगा, इट डज नॉट रेन्स। इफ इट डज नॉट रेन बीच में आ जाएगा देन। अपनी क्यू स्टेटमेंट क्या थी, द मैच विल बी कैंसल्ड, तो उसका नेगेशन क्या आएगा, द मैच विल नॉट बी कैंसल्ड, देन मैच विल नॉट बी कैंसल। इसीलिए मैंने कहा था नेगेशन टॉपिक को अच्छे से कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इजी है, देख रहे हो ना। बस हर क्वेश्चन में सेम ही करना है, हर क्वेश्चन में कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यही लगेगा। थर्ड अभी अपने को निकालना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का फॉर्मूला सर आपने अभी बताया, नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी। क्यू स्टेटमेंट क्या है अपनी, द मैच विल बी कैंसल, उसका नेगेशन क्या आएगा, मैच विल नॉट बी कैंसल, लेकिन स्टार्टिंग किससे होगी, इफ। तो इफ के बाद लिखो इफ मैच विल नॉट बी कैंसल्ड, बीच में क्या आएगा, दोनों के बीच में देन। देन के बाद क्या आएगा, नेगेशन पी। पी स्टेटमेंट क्या है, इट रेन्स, नेगेशन पी क्या आएगा, इट डज नॉट रेन्स, देन इट डज नॉट रेन्स। ये आ गया तुम्हारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो हर क्वेश्चन में सेम ही करना है, सबसे पहले आपको कन्वर्स निकालना है। देखो सबसे पहले आपको कन्वर्स निकालना है, फिर इनवर्स निकालना है, फिर कंट्रा पॉजिटिव निकालना है। हर क्वेश्चन में कन्वर्स होगा क्यू इंप्लाइज पी, इनवर्स होगा नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू, कंट्रा पॉजिटिव होगा नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी। पी स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्यू स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। इफ के बाद जो लिखा होता है वो पी होता है, देन के बाद जो लिखा होता है वो क्यू होता है। ठीक है, वहां से पी और क्यू एक्सट्रैक्ट कर लेना और फॉर्मूला कर यूज कर लेना। ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने जानबूझ के उसको इंक्लूड किया। तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है कि अगर देखो पी स्टेटमेंट की वैल्यू बताओ, पी क्या है, एक्स लेस देन वाई, क्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, ये एक्स टू नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है। पी स्टेटमेंट है इफ। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपने को क्या निकालना है सर, सबसे पहले अपने को निकालना है कन्वर्स। और सर मुझे कन्वर्स का फॉर्मूला भी पता है, क्यू इम्प्लाइज पी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, तो लिखेगा कैसे सर, कीवर्ड आएगा इफ। इफ सबसे पहले की ये लिखूंगा, इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स इज लेस देन वाई, ये मेरा आ गया कॉन्वर्स। सर आपने फिर बाद में बताया सब, फिर बाद में हमें निकालना होता है सर इनवर्स। सर इनवर्स का फॉर्मूला आपने बताया कि नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू का फॉर्मूला होता है। सर फिर हमने देखा कि इफ लिखा, पी स्टेटमेंट है सर हमारी एक्स लेस देन वाई। देखो पी स्टेटमेंट है हमारी एक्स लेस देन वाई, इसका नेगेशन पी क्या आएगा, एक्स लेस का नेगेशन आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये आएगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, देन क्यू स्टेटमेंट है अपनी एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, इसका नेगेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन का नेगेशन आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और वाई स्क्वायर वैसा का वैसा, देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, थर्ड अपने को निकालना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का सर आपने अभी फॉर्मूला बताया था, वो रहता है नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी। तो बस सर अपने पास नेगेशन पी भी है नेगेशन क्यू भी है, बस रखना है। स्टार्टिंग आएगी क्यू, इफ से नेगेशन क्यू क्या आएगा, इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। सर हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है। और एक चीज याद रखनी, ये तो तीनों भी हो गए, कभी कभी वो तुमको क्या कर लेंगे पता है, पी प्लस क्यू का नेगेशन भी पूछ लेंगे। पी प्लस क्यू का नेगेशन का मैंने फॉर्मूला बताया, वो होता है पी एंड नेगेशन क्यू। पी एंड नेगेशन क्यू, ये याद रख लेना, ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।